दिख रहा है, साइड में लगा के लो। बहुत फ्लाईओवर के परेशान नीचे कितना जाम होता है उसके पीछे यहाँ पे ओपन। पार्किंग पालम में बिल्कुल नहीं है भाई साहब। पार्किंग की व्यवस्था ना होना, ट्रैफिक पुलिस का भी एक आदमी बाजार में रहे तो थोड़ी सुविधा बनेगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मेरी मौजूदगी है इस समय पालम फ्लाईओवर के नीचे सादनगर में, और किस कदर आपको दिखाऊंगा कि किस कदर जो है वो सड़क के दोनों तरफ पार्किंग की वजह से लोगों को लगातार बड़ी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। दिन का समय है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो जाता है। और अगर हम रात की बात करें तो घंटों इस पालम फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाले लोगों के बर्बाद होते हैं। तो दोनों तरफ जो है वो सड़क के पार्किंग है, और इस पार्किंग की समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा। तो देखिए, एक तरफ तो अगर मैं कहूँ कि पालम में पार्किंग की कोई भी सुविधा जो है वो मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ किस तरह सड़कों के ऊपर लोग जो है वो गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, और काफ़ी समय तक ये गाड़ियाँ पार्क रहती है, जिनकी वजह से लगातार यहाँ पर लंबे लंबे जाम जो हैं वो लगते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है, और मार्केट के जो प्रधान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और लोगों भी जानेंगे कि इस पार्किंग की वजह से उन्हें कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें अतिक्रमण और पार्किंग से बेहाल है। तो आज मेरी मौजूदगी है पालम क्षेत्र में, जहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सड़क के दोनों तरफ किस तरीके से गाड़ियां पार्क है, और जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को लगातार बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। शाम के समय की बात करूं, रात के समय की बात करूं तो घंटों लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो यहाँ पर लगता है। सड़क के दोनों तरफ पार्किंग की वजह से काफ़ी चौड़ा रोड होने के बावजूद भी मैं कहूँगा कि व्हीकल निकलने के लिए जो जगह है वो बेहद ही कम बचती है। तो मैंने शुरुआत की है अंबेडकर चौक से, और फिलहाल मैं पहुँचा हूँ परशुराम चौक पे। एक एक करके पूरी स्थिति जो है वो पालम फ्लाईओवर के नीचे की आपको दिखाऊंगा, दोनों तरफ की कि क्या स्थिति है, और कैसे यहाँ पर जो पार्किंग सड़कों के ऊपर लगातार हो रही है, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। या कहूँ कि यहाँ से गुजरने वाले व्हीकल्स का लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्द जो है वो बन चुका है। हालांकि एमसीडी के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई भी की जाती रही है, लेकिन उस कार्रवाई का कोई भी असर जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आता है। सड़कों की हालत भी देख सकते हैं, अब गलत तरीके से पार्किंग जो है वो यहाँ पर, और उसके अलावा अतिक्रमण भी लगातार पालम फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो पूरे पालम फ्लाईओवर के नीचे अगर आप देख पाएँ तो सड़कों के ऊपर देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ पार्क हैं, जहां से लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आपकी बयां कर रही है कि सड़कों के बीचों बीच जो है वो लोग यहाँ पर, पीछे देखा आपने, गाड़ियां पार करके बैठे हैं। यहाँ पर आप देखिए सड़कों के बीचों बीच, सड़कों के ऊपर किस तरीके से ये बोर्ड, दुकान वालों ने अपने बोर्ड जो है वो सड़कों के ऊपर रखे हुए हैं। सड़कों के बीच में पार्किंग है। तो ये अब मैं बढ़ रहा हूँ परशुराम चौक की तरफ, और यहाँ पर लगातार, और देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार इसी तरीके से इन सड़कों पर बहुत लंबे समय तक पार्क रहती हैं। जो तस्वीरें आपको बयां कर रही है, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो है वो पार्किंग है, और जिसकी वजह से ये देखिए इस पे मिट्टी जमी हुई है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरह से लोगों ने यहाँ पर सड़कों को ही पार्किंग स्थल बना दिया है। सड़कें पैदल लोगों के चलने के लिए है, व्हीकल के चलने के लिए है, बाइक के चलने के लिए, दूसरे व्हीकल के चलने के लिए, लेकिन जब सड़कें
के ऊपर इस तरीके से पार्किंग होगी, इस तरीके से बोर्ड रखे जाएंगे, तो व्हीकल्स कहाँ चलेंगे, पैदल लोग कहाँ चलेंगे। ये देखिए पूरे रोड के ऊपर कितना चौड़ा रोड है और पूरे रोड के ऊपर जो है वो किस तरीके से सड़कों के बीचों बीच कहूँगा कि कारों के द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया है। और प्रशासन मैं कहूँगा कि इस पार्किंग को हटाने में कहीं ना कहीं जो है वो नाकाम नज़र आता है। ये देखिए सड़क पर आप हालात जो है वो देख पा रहे हैं किस तरीके से। तो परशुराम चौक मैंने क्रॉस किया है और ये मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, मेट्रो गेट नंबर 1 से दोबारा मैं परशुराम चौक की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी का पूरे रोड के ऊपर कब्जा है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि हमेशा यहाँ पर इसी तरीके से ये कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी रहती है। देखिए बिल्कुल, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए सड़क के बीच में ये गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई है और पूरी लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई है और लगातार लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब जो है वो ये बनती जा रही है। सड़कों के बीच में पार्किंग। और आपको अगर मैं आगे की तरफ लिए चलूँगा तो वहाँ की, खासकर जब मैं महाराजा अग्रसेन राम चौक मार्केट की तरफ पहुंचूंगा तो स्थिति जो है वो और बेहद लगातार ख़राब होती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ से पालम फ्लाईओवर ऊपर की तरफ चढ़ता है वहाँ पर कमर्शियल गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पर पार्क रहती हैं। दिन के समय तो कम परेशानी होती है, लेकिन रात के समय में पूरा बड़ा ट्रैफिक जैम जो है वो इन गाड़ियों की वजह से लगता है। और देखिए एक और समस्या पालम में देखने को मिली है, पार्किंग की अगर हम बात करें, खासकर मैं सरकारी पार्किंग की बात करूं तो सरकारी पार्किंग जो है वो पालम में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। देखिए यहाँ पर मार्केट है तो मार्केट में आने वाले ग्राहक भी, ये देखिए स्कूल के सामने की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल के सामने नो पार्किंग टोल अवे जोन लिखा है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो ये गाड़ी पार्क आपको नज़र आएगी। तो पार्किंग से पूरा का पूरा पालम फ्लाईओवर के नीचे का जो रोड है वो बेहाल है। आगे अगर आपको लिए चलूँगा तो मैं कहूँगा कि इतना चौड़ा रोड होने के बाद, इतना चौड़ा फुटपाथ होने के बाद एक व्हीकल के लिए निकलने के लिए जगह भी मुश्किल से मिल पाती है। आप तस्वीरों में देखिए कि सड़क के दोनों तरफ जो है वो किस तरीके से सड़कों के ऊपर पार्किंग है। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी चौड़ी सड़क है और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो स्थिति जो है वो और भी भयावह होती चली जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए कौन ये व्यक्ति है जिसने पूरे रोड के ऊपर ही कब्जा कर लिया है, गमले लगा दिए, चेन लगा दी है और अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। या मैं कहूँ कि 100 गज का प्लॉट जो है वो कब्जा कर लिया है सड़क के ऊपर और प्रशासन आँख मूंदे पड़ा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले भी ये तस्वीरें दिखाई गई थी जो किस तरीके से गमले लगाकर ये परमानेंट घर के आगे कब्जा कर लिया गया है सरकारी ज़मीन पर। और यहाँ पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे रोड के ऊपर अंदर की तरफ दूसरी साइड हर जगह गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क है। और पालम में पार्किंग की वजह से स्थिति जो है वो लगातार भयावह होती जा रही है। तो एक उचित पार्किंग की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए जिससे लोगों को तकलीफों का सामना जो है वो ना करना पड़े। एमसीडी के द्वारा एक्शन लिया जाता है लेकिन वो ना काफ़ी नज़र आता है। तस्वीरें आपको बयां करती हुई नज़र आएगी। अब मैं महाराजा अग्रसेन चौक की तरफ बढ़ रहा हूँ और देखिए सड़कों के बिल्कुल बीच में, सड़क के दोनों तरफ तो पार्किंग है ही, गाड़ियाँ पार्क हैं ही, लेकिन सड़कों के बीच में भी आपने देखी कि ब्लू वाली गाड़ी जो है वो किस कदर खड़ी हुई है। और देखिए आपको दिखाऊंगा कि इस पार्किंग की वजह से सड़कें कितनी सक्रिय हो जाती है और आपस में लोगों की लड़ाई जो है वो भी यहाँ पर हो जाती है। वो तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल रोड के बीच में ये गाड़ी जो है वो इस समय आपको यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आएगी। आगे की स्थिति देखिए दोनों तरफ रोड काफ़ी चौड़ा है लेकिन सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क होने की वजह से लगातार समस्या बढ़ती जा रही है।
यहाँ पर भी अगर आप देखें इस तरफ की तस्वीरें, तो फिलहाल मैं महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुँच चुका हूँ और अब आप यहाँ पर जो स्थिति है वो कुछ ज़्यादा ही भयावह नज़र आती है। ये देखिए किस कदर सड़कों पे गाड़ियाँ आपको पार्क नज़र आएगी और यहाँ पर रोड जो है वो पूरी तरह से सकरा हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर लगातार लंबे लंबे जाम जो है वो लगते हैं। और ये देखिए किस तरीके से फुटपाथ के ऊपर, रोड के ऊपर जिसका जहाँ मन करता है वही अपना काउंटर लगा के बैठ जाता है। ये सरकारी जगह है, लोगों के चलने के लिए है, व्हीकल के चलने के लिए, लेकिन कोई परवाह नहीं है। प्रशासन कहीं ना कहीं इनको हटाने में नाकामयाब नज़र आता है। ये देखिए सड़कों के बिल्कुल, अब यहाँ पे आप स्थिति जो है वो देख पाएंगे। तो फिलहाल मैं अंबेडकर चौक की तरफ बढ़ रहा हूँ। परशुराम चौक मैंने आपको दिखाया महाराजा अग्रसेन चौक से, और ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर, देख पा रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से स्थिति जो है आपको साफ साफ नज़र आएगी कि क्या हाल जो है वो पालम फ्लाईओवर के नीचे नज़र आता है। और हर व्यक्ति, यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस पार्किंग की वजह से, इस अतिक्रमण की वजह से, देखिए दुकान वहाँ है और सड़क के बीच में जो है वो बोर्ड रखा हुआ, गाड़ी खड़ी है, फिर रेहड़ी खड़ी है। तो ये स्थिति हो चुकी है पालम फ्लाईओवर के नीचे। अगर इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा भयावह हो जाएगी और यहाँ से गाड़ियों का छोड़िए, लोगों का भी पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा और इमरजेंसी व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। तो आपातकालीन स्थिति में ना एम्बुलेंस निकल पाएगी, ना फायर निकल पाएगी, ना पुलिस यहाँ से निकल पाएगी और आम जनमानस का जो जीना है वो आने वाले समय में लगातार यहाँ पर दुभर होता जाएगा। तो प्रशासन को जो भी व्यक्ति सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए ये मैडम यहाँ पर खड़ी हुई हैं गाड़ी वाली, और उन्होंने रोड के बिल्कुल बीच में गाड़ी अपनी खड़ी कर ली और यहाँ पर ये व्यक्ति भी आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से इससे बहस करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये महिला गाड़ी हटाने के लिए तैयार नहीं है। करीबन 10 मिनट से व्यक्ति जो है वो कह रहा है। तो ये स्थिति अब बन चुकी है और आने वाले समय में अगर इस पालम फ्लाईओवर के पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति जो है वो भयानक हो सकती है। लोगों के लड़ाई झगड़े होंगे और बड़ी समस्या ये बन जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए इस समय मैं महाराजा अग्रसेन चौक पर हूँ और यहाँ पर पैदल या जो ये रास्ता जो है वो राजनगर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे बीच में कट दिया गया है और इस व्यक्ति के द्वारा देखिए इस पूरे पैदल निकलने वाले लोगों के लिए, जो बाइक से लोग निकलते हैं उनके लिए पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया। ये देख पा रहे हैं आप, रोड के बीच में डिवाइडर पे जहाँ पर लोग सड़क क्रॉस करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर व्हीकल शाहनगर से राजनगर की तरफ जाते हैं, ये देखिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। तो ये देखिए कैसे रोड के बीचों बीच में जो है वो एक गाड़ी पार्क कर दी गई है और जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी समस्या बन रही है। तो गाड़ियाँ पार्क होती हैं बहुत परेशान के नीचे, कितनी ऑब्वियसली दिक्कत तो है ही, ट्रैफिक कितना जाम होता है उसके पीछे यहाँ पे, ऊपर से ई रिक्शा और परेशान करते हैं। सरकार कोई समाधान नहीं कर पा रही। नहीं, सरकार तो नहीं कर सकती, सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये हम पिछले पार्किंग होती है क्या पालम में? पार्किंग की भी एक समस्या है कि पालम बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं। पार्किंग पालम में बिल्कुल नहीं है भाई साहब। इसकी वजह से यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा जाम लगता है। थोड़ा सा क्या है ना, ई रिक्शा जो जब चल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा जाम लगा रहे हैं और कोई बात नहीं। गाड़ी तो देखो दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हैं, वो तो खड़ी होंगी अपने दुकान के। ये हाँ, ये तो पता क्या, जैसे कस्टमर आता है गाड़ी लेकर आया, कहाँ खड़ा करेगा? पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वजह तो खड़ा ही होना थोड़ा सा। और ई रिक्शा बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता क्या, ई रिक्शा वजह से ज़्यादा जाम लग रहा है। लोग पार्क करके चले जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या है और बहुत ज़्यादा तंगी होती है। यहाँ कस्टमर्स नहीं आ पाते हैं। द्वारका का जो कस्टमर है, जो हमारे पास रेगुलर पिछले काफ़ी सालों से आता था, अभी आना बंद हो गया और भयंकर समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था ना होना, और जो लोग फ्लैटों में रहते हैं उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी रहती हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये सुविधाएं दी जाएं और सरकार यहाँ पे पार्किंग बनाई जाए।
पेड पार्किंग बनाई पार्किंग जाए। भी बनाई जाए, साथ में एमसीडी जो है इन लोगों पे कार्रवाई भी करे, जो है गाड़ी जो है काफ़ी टाइम तक खड़ी करके चले जा रहे हैं। हाँ, जो देखो एमसीडी भी करे और मैं तो कहता हूँ ट्रैफिक पुलिस का भी एक आदमी बाजार में रहे तो थोड़ी सुविधा बनेगी, और टाइम पे इनको गाड़ियों को थोड़ा पिकअप भी करा लेना चाहिए। तो देखिए सारे हालात जो है वो मैंने पालम फ्लाईओवर के नीचे आपको दिखाया। शुरुआत की थी अंबेडकर चौक से, हम महाराजा अग्रसेन चौक पहुँचे, परशुराम चौक पहुँचे, फिर वापसी में तो पूरे रोड पे दोनों तरफ जो है वो किस कदर गलत तरीके से, मैं कहूँ कि अवैध तरीके से जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं, जिनकी वजह से लगातार यहाँ पर जाम लगता है। तो इस समस्या का जो समाधान है वो सरकार को करना चाहिए, और पालम में मैं कहूँगा कि पार्किंग की कहीं ना कहीं सुविधा जो है वो होनी चाहिए, ताकि इस कदर सड़कों के ऊपर ये गाड़ियाँ खड़ी ना हो, लोगों का जो समय है वो यहाँ पर बर्बाद ना हो। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।